स्टूडियो की बड़ी खिड़की से दोपहर की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं कुर्सी पर बैठी थी। पेंटर मेरे सामने खड़ा था, हाथ में ब्रश, कैनवास खाली। जरा कंधा मोड़ लो, उसने कहा। मैंने कंधा मोड़ा। उसकी नजर मेरे चेहरे से नीचे उतरी और वापस आंखों पर आ ठहरी। कमरे में तेल रंग की महक फैली हुई थी। उसका नाम जैदान था। शहर के पुराने आर्ट स्टूडियो में काम करता था। मैं मॉडल बनने आई थी। पैसे की जरूरत थी। पहले चंद दिन सिर्फ पोज देती रही। वो खामोशी से बनाता रहा। आहिस्ता आहिस्ता नजर बदल गई। कभी मेरी कुर्सी के करीब आकर खड़ा हो जाता, कभी मेरे हाथ की पोजीशन दुरुस्त करता। उसके हाथ की गर्मी मेरी जिल्द पर रह जाती। एक दिन स्टूडियो खाली था, सिर्फ हम दो। जैदान ने ब्रश रखा और मेरे करीब आकर बैठ गया। तुम्हारी आंखों में कुछ है जो मैं कैनवास पर नहीं उतार पा रहा, उसने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। वो मेरे और करीब आ गया। उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। रंगों की महक और भी तेज महसूस हुई। इस स्टूडियो में हमने एक दूसरे को महसूस किया। कैनवास की खामोशी, ब्रश की नर्म आवाज और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज हो गई। हमने एक दूसरे को आर्ट के बहाने कबूल कर लिया। बाहर गली की आवाजें आ रही थीं। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मेलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त रुक सा गया। जब अलग हुए तो जैदान ने मेरे कंधे को दबाया और ब्रश दोबारा उठा लिया। अब पोज दुरुस्त करो। मैंने सर हिलाया और वापस कुर्सी पर बैठ गई। उसके बाद कई दिन ऐसे गुजरे। स्टूडियो में जब और लोग होते तो सिर्फ पेंटिंग चलती। जब खाली होता तो कुर्बत बढ़ती। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये गलत है, पेंटर और मॉडल। मगर स्टूडियो की खामोशी और उसकी नज़र ने रोक ना सका। जैदान भी कभी कहता, अगर किसी ने देख लिया तो, फिर भी दरवाज़ा बंद कर देता। मैं भी रह जाती। एक दोपहर स्टूडियो बिल्कुल खाली था। बारिश हो रही थी। हमने वक्त का हिसाब नहीं रखा। पुरानी कुर्सी और फर्श पर जिस्म की गर्मी और सांसों का खेल फैल गया। हमने एक दूसरे को इस तरह महसूस किया जैसे सब कुछ भूल गए हों। रंगों की महक में मिलकर अजीब सा एहसास था। कई हफ्ते ऐसे गुजरे। ताल्लुक छुपा रहा। स्टूडियो वाले आम नजर से देखते रहे। अंदर एक अलग कहानी चल रही थी। कैनवास पर मेरी तस्वीर बन रही थी, मगर असल तस्वीर कुछ और थी। फिर एक दिन जैदान ने बताया कि उसे दूसरे शहर में नुमाइश का मौका मिला है। वो जा रहा है। मैंने सर हिलाया। आखिरी दिन स्टूडियो में हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। सांस भारी थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ पकड़कर दबाया और ब्रश रखा। ख्याल रखना। मैंने सिर्फ सर हिलाया। अगले हफ्ते स्टूडियो बंद हो गया। अब मैं कभी कभार उस गली से गुजरती हूँ। पुराना स्टूडियो बंद पड़ा है। कभी कभार रात को लेटी हुई रंगों की महक याद आ जाती है। उसका हाथ, उसकी सांस, जिस्म की गर्मी। दिल भारी होता है, मगर मैं खामोश रहती हूँ। ये मुलाकात अब मेरे अंदर एक अधूरा कैनवास की तरह रखी है। न कभी रंग भरती है, न कभी फ्रेम लगती है। आर्ट स्टूडियो में पेंटर और मॉडल की वो आछी मुलाकात सिर्फ मेरी खामोशी की मेरास है। मैंने उसे किसी नुमाइश में नहीं लगाया। अब नए स्टूडियो बनते हैं, नए पेंटर आते हैं, और वो कैनवास आहिस्ता आहिस्ता दीवार के पीछे छुपता जा रहा है, मगर मिटता नहीं। यही उसकी आखिरी जगह है।